संतोष नाहके और मेरे इस यूट्यूब चैनल संतोष नाहके में आपका स्वागत है। तो हर बार की तरह मैं कुछ पर्यावरण से संबंधित अपने प्रकृति से संबंधित कुछ बातें बताते रहता हूँ। तो इसके पहले की मेरी बहुत सारी वीडियो आपने देखी है। तो आज हम बात करेंगे योग दिवस की। तो आपने देखा ही होगा कि मेरा जो थंबनेल है उस पर आपने देखा योग दिवस, योगा डे। तो मतलब 21 जून को योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो जो योग दिवस है तो सभी लोग योग करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि भारत में योगा जो है, योगासन बहुत बरसों से, मैंने बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और अभी हाल ही में रामदेव बाबा जी, इन्होंने योग और प्राणायाम का प्रचार और प्रसार किए। उन्होंने जो स्वदेशी के बारे में भी जन जागरण किए हैं। तो योग दिवस आपको मालूम होगा प्राणायाम, उसमें बहुत सारे 7 प्रकार के रहते हैं प्राणायाम। और फिर जो योगासन रहता है उसमें 12 सूर्य नमस्कार, जैसे कि सूर्य नमस्कार, उसमें 12 प्रकार के आसन रहते हैं, उसको करना चाहिए। तो अब योगासन अलग है और क्या है, योगासन और प्राणायाम अलग है। तो ये दोनों बहुत सारे योग गुरु हैं अपने भारत में और पूरे विश्व भर में भी। तो ये ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता है, इससे अर्निंग भी होती है। तो अब ये प्रचलन भी हो गया है बड़े शहरों में, छोटे शहरों में सब लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। और इसकी ट्यूशन क्लासेस भी होती है क्लासेस भी लोग जाते हैं। और अभी योगा बहुत ज़रूरी हो गया है भाग दौड़ की ज़िंदगी में, क्योंकि अभी मालूम है कि सब लोग स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, सब लोग परेशान हैं। हम तरक्की कर चुके हैं पर ना हम कहीं तो भी कम होते जा रहे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी के मामले में उच्च स्तर पर पहुंच गए, पर मानसिक तौर पर हम एकदम नीचे चले गए। हमारी सोच, इंसान की सोच एकदम छोटी हो गई है तो योग दिवस, अब आपने हेडलाइन लिखा योग। अब हिंदी में योग का मतलब क्या होता है? योग यानी होता है जोड़ना, प्लस करना, दो चीजें। तो योग यानी हम जो अंदर ऑक्सीजन लेते हैं हमारे शरीर में, उसका योग करना है। योग करना यानी अच्छी बात सीखना, योग करना यानी सेहत सुधारना, योग करना यानी पैसे कमाना, योग करना यानी प्रकृति को संभालना, योग करना यानी रिश्ते संभालना, योग करना यानी बैलेंस करना, योगा करना, योग। अब योग करो घटाओ, ऐसे हिंदी में गणित में पढ़ाते हैं। तो योग मतलब होता है जोड़ना। तो क्या आपको लगता है कि हम बराबर योग कर रहे हैं? तो हमारे शरीर में 5 प्रकार के तत्व रहते हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन आवर बॉडी, जस्ट लाइक दे आर इन द नेचर। जो नेचर में 5 प्रकार के तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में है, उससे ही हमारा शरीर बैलेंस है। अगर आपको मालूम है कि कितना प्रतिशत हमारे शरीर में पानी है, परसेंटेज, और कितना मतलब धरती पे इतना 29% या फिर इतना जो जमीन और वाटर लेवल है वो, तो सभी का बैलेंस बराबर है। तो वैसा ही हमारे शरीर में भी है। तो सभी चीज़ें जो है वो बैलेंस में रहनी चाहिए। तो क्या होता है ना, अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ गई तो आपको बुखार हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति को बुखार हो जाएगा। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो सर्दी खांसी हो जाएगी। अगर क्या हो गया, देखो, अगर गैस हमारे पेट में जमा हो गई तो वो दूषित हो जाएगा पूरा शरीर। तो ऐसे हमारा शरीर जो है वो बैलेंस पे निर्भर है। तो योग करना चाहिए, सबका योग करना चाहिए। अब अगर कम खाओगे तो दुबले हो जाओगे, ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। ये है योग। तो योग यानी होता है आपने ध्यान रखते हुए, ध्यान से, अब ये हो गया ध्यान, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। तो योगा, प्राणायाम, ध्यान करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने सीखना चाहिए योग दिवस पर। तो क्या हो रहा है ना, अभी
हमारे धरती पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत ही कम हो रही है। जंगल जो है कितना परसेंट होना चाहिए, हाँ, पानी कितना परसेंट होना चाहिए, और सूरज की धूप जो है वो हमारी धरती पर कितनी परसेंट पड़ना चाहिए, ये सब बैलेंस हमारी प्रकृति निसर्ग है। निसर्ग सबसे बड़ा भगवान है। तो हम निसर्ग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर नेचर, सो इट इज़ नॉट गुड। वी हैव टू सेव आवर नेचर, मीन्स व्हाट, वी हैव टू सेव आवर बॉडी ऑल्सो। और मीन्स तो ये सब हमारे शरीर पे जो है, हमारे शरीर का पर्यावरण, हाँ, हमारे धरती का पर्यावरण, इसका हमें योग बैलेंस बनाना है। तो बैलेंस सब बिगड़ते जा रहा है। हाँ, अब आप देखिए योग, अब योग यानी क्या होता है, जंगल में अभी शेर की मात्रा कितनी रहनी चाहिए, घास खाने वाले जानवर जो उनकी मात्रा, अब शेर मर गए तो घास खाने वाले जानवर बढ़ रहे, उनका बैलेंस बिगड़ गया। अब क्या हो गया, पेड़ पौधे खत्म हो रहे। अब अगर शेर जो है वो मांस खाने वाले जानवर बढ़ जाएंगे तो ये जानवर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि घास फूस बढ़ जाएगी। तो हमारे शरीर में भी वैसा ही है, और हमने अपने शरीर को बैलेंस रखना चाहिए। तो उसके लिए ज्ञान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, हाँ, बहुत सारी मुद्रा है, वो हमें करते रहना चाहिए। हमारे शरीर में गैस भी नहीं बनना चाहिए, हमारे शरीर में पानी भी नहीं बनना चाहिए अति, यानी बहुत ज़्यादा, सब, और समान मुद्रा करना चाहिए। समान यानी हमारे शरीर में सभी चीज़ें समान, आग भी रहनी चाहिए हमारे शरीर में, हाँ, धरती, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब चीज़ें, इनसे हमारा शरीर बना है। और मृत्यु के पश्चात में क्या, ये हमारा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, इस प्रकृति में विलीन हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे धरती पर होती है, तो हमारे शरीर में भी होती है। पर क्या हो रहा है ना, अभी जो है इंसान जो है, मनुष्य बदला हुआ है, उसे चाहिए ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, उसकी लालच बढ़ रही है। लालच, उसकी ज़रूरतें पूरी की पूरी हो सकती है, और उसकी लालच जो है वो कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती जा रही। अभी पड़ोसी देश जो है चाइना, अब वो देखिए पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता है। अब छोटी इतनी इतनी जगह के लिए लोग लड़ते हैं। हाँ, घर घर में भाई भाई ज़मीन के लिए लड़ते हैं, पैसे पैसे के लिए लड़ते हैं। हाँ, और फैमिली में क्या होता है ना, किसी भी परिवार में, कोई भी परिवार जो है बेटा चाहता है, हमें बेटा मिले, हमें बेटा चाहिए। अब बेटी को नहीं चाहता है, और बहुत सारी जगहों पर बेटी को मार दिया जाता है। तो इनबैलेंस क्या हो गया, ये इनबैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस चाहिए, योग चाहिए, योग। तो हमारा जो दिमाग है उसमें दो चीज़ें हैं, एक हमारा दिमाग जो है वो चीज़ें ग्रहण करता है, उसको जमा करता है, और फिर हम भूलते जाते हैं, हम चीज़ों को भूलते जाते हैं। तो ये भूलना और दिखना, याद आना, ये हमारे प्रकृति द्वारा बनाई गई रचना है। तो अगर हम बहुत सारी चीज़ें, बातें हैं, पुरानी बातें, उसे भूलेंगे नहीं तो हमारा मन जो है विचलित होते जाएगा। तो प्रकृति के द्वारा हमारे मन पर ये सब बातें फिट की गई है, प्रकृति, निसर्ग। तो हमें निसर्ग को बचाना है। अब 33% मतलब जंगल रहना चाहिए धरती पर। अब पूरा का पूरा जो है इनबैलेंस हो गया है, लोगों की संख्या बढ़ रही है। अभी भारत में ही देख लो, 130 से ज़्यादा करोड़ की लोक संख्या है, चीन में उससे ज़्यादा है। तो पूरे विश्व में लोगों की संख्या, जनसंख्या जो है वो 8 अरब से ज़्यादा है, 8 अरब से ज़्यादा है। रोज़ लोग मरते हैं, रोज़ पैदा होते हैं, पर जितने लोग पैदा होते हैं उससे और इन दोनों में बैलेंस रहना चाहिए। तो बढ़ती हुई जनसंख्या भी धरती के लिए नुकसान कारक है। अब बहुत सारी चीज़ें, हमारा शरीर है, मानव शरीर। मानव शरीर क्या होता है ना, आपने देखा होगा अभी जो मतलब धूम्रपान की चीज़ें जो है, मद्यपान जो है, शराब है, ये सब पीते, इससे शरीर को नुकसान होता है, फिर भी लोग पीते हैं। वैसा ही ठीक हमारे प्रकृति में भी होता है। तो अभी आपने देखा होगा कि
अमेज़न की जंगल जल गए हैं, अमेज़न की जंगल, अब ऑस्ट्रेलिया के जंगल भी जले हैं, और गर्मियों में आग लगती रहती है। तो अभी क्या हो गया, कोरोना का कहर हो गया, कोरोना। तो कोरोना कहर जो है वो प्रकृति में इनबैलेंस की वजह से हुआ है। अब कैसे, तो ये मानव निर्मित है, चीन के द्वारा बनाया गया एक जैविक हथियार है। अब क्या हो गया, टिड्डी का प्रकोप आ गया, टिड्डी यानी कि ग्रास हॉपर, इतने संख्या में आ गए ग्रास हॉपर कि हम उसे काबू नहीं कर सकते। और रूस में अभी खून पीने वाले कीड़े, उनकी संख्या 10 गुना 100 गुना बढ़ गई है। बादल जो है, बरसात कभी भी आती कभी भी जाती है, ठंडी कभी भी होती है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रकृति में हो रही है। तो ये योग नहीं है, योग नहीं है ये। हमें योग करना है, योग करना है हमें, ये सब हम सब मिलके होगा। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, सब्सक्राइब माय वीडियो।